हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जावा में हम एरे पढ़ाने चल रहे हैं। जावा में हम एरे का उपयोग कैसे करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑलरेडी हमने इसके पहली वाली क्लास में जावा के डिफिनीशन के बारे में बोल रखा है, बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करते हैं और एक छोटी सी एक लाइन की डिफिनीशन को हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं हम जावा एरे। ठीक है, जावा में एरे क्या होता है, ये कोई अलग एरे नहीं है। जिस तरह आपने सी और सी प्लस प्लस में एरे के बारे में पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी वो इसकी डिफिनीशन होगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लेयर करने का पैटर्न अलग हो जाता है, बाकी सारे सेंस सारे मीन्स वही होते हैं। उसी तरह से वर्क पर्सनालिटी होती है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एरे क्या होता है। अब यहाँ पे हम देते हैं एरे आर यूज टू array are used to, किस लिए इसका उपयोग किया जा रहा है एरे का? एरे का ही उपयोग किया जाता है स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, या और करके इसकी डिफिनीशन को हम ये भी कह सकते हैं एरे इज कलेक्शन ऑफ एरे इज अ कलेक्शन ऑफ similar data type elements। ओके, देखिए यहाँ पे दो चीजें हमने बताया। हमने एरे के लिए यहाँ पे बताया एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, एरे का उपयोग मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। मतलब एक ही प्रकार के डेटा टाइप एलिमेंट्स का ये कलेक्शन भी होता है, सेट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे। तो अब एरे की अगर हम यहाँ पे बात भी करते हैं तो एरे हमारे मेनली रूप से क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा। एरे की बात करते हैं, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं ऐसे ही, बाकी आगे अच्छे से इसको एक्सप्लेन होगा। एरे तो हो गया क्या होता है। अब यहाँ पे टाइप्स की बात को समझ लेते हैं। तो एक होता है यहाँ पे 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे। और दूसरा जो होता है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये हो गया। अब इनको और विशेष में कहा जाता है, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे को 1D एरे भी कहते हैं और इसको 2D एरे कहते हैं। 2D एरे और 3D एरे भी कहते हैं। 2D एरे या 3D एरे। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट, क्या टाइप्स होते हैं एरे के। अब हमें यहाँ पे तो ये हो गया सिंगल डायमेंशनल हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया। इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे बता दिया। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या कहते हैं, वो सिक्वेंसली वन ही सीक्वेंस में डेटा को हमारे होल्ड करने का कार्य करता है। और मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है हमारा, ये क्या काम करता है
किसी भी वैल्यू को जो भी हम इसमें इंसर्ट करते हैं या देते हैं तो उसे रो और कॉलम के फॉर्म में वैल्यू को इंसर्ट कराने का कार्य करता है। तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरे को देखते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी, डिक्लेयर द एरे, डिक्लेयर द एरे। ओके, एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, और ये सिंगल डायमेंशनल एरे की हम बात कर रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे को अगर हमें यहाँ देना है तो जैसे इसके पहले करते, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो गया हमने आरजीएस एक आर्गुमेंट, ये हमारा क्या हो गया, एरे बन गया। ये डेटा टाइप के बाद ही ये सब स्क्रिप्ट इसमें दिया जाता है। सी या C++ में आप कैसे करते थे, ये हो गया किसने दिया, हमने जावा में। अब सी में एंड प्लस C++ में कैसे डिफाइन करते थे, दोनों कॉन्सेप्ट इस तरह से था, जैसे हम यहाँ पे किसी को देते थे तो ये हो जाती थी स्ट्रिंग हो जाता था, फिर वेरिएबल नेम हम यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ये आरजीएस आर्गुमेंट्स, और ये स्ट्रिंग हो जाते थे और इसकी साइज। ये चीज़ हम किस में करते थे इस तरह से, C और C++ में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो बताया ये स्ट्रिंग बताया, इंटीजर के लिए भी यही सारी चीज़ें होती हैं। कैसे होगा इंटीजर के लिए, इंटीजर और जो होगा यहाँ पे नंबर, उसकी साइज बतानी है तो साइज हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गया एरे का। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के तहत हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें कोई वैल्यू को होल्ड कराना है या देना है तब हम कैसे देंगे इसको, इस चीज़ को दिखाना है तो हम ऐसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें करेंगे क्या, जैसे अगर अब हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया कॉन्स मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे हमने ले लिया राम श्याम कामा राजेश। ओके, ये हो गया। अब इंडिविजुअली अगर इन्हें प्रिंट कराना है या फैच करना है, वो लैप करना है, तो उस केस में हम करते हैं, ये तो डिक्लेरेशन हमने बताया, इसी तरह इंटीजर के लिए भी आप कर सकते हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं। इंटीजर और यहाँ पे हम दे देते हैं नम इज इक्वल टू, हमने यहाँ दे दिया 1 2 3 5 10, ऐसा कोई नंबर, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इसमें कितने इंडेक्स हैं, कितने नंबर हैं, किनको हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एरे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। इनको एक्सेस करने का जो तरीका है वो सब वही पुराने मॉडल्स के अकॉर्डिंग होगा, तो उसे हम एज एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, एक प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे, एरे बनाएंगे और उसमें वैल्यू को एक्सेस करके दिखाएंगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं, एरे एग्जाम्पल, एरे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ हमने लिया import java.io public क्लास, यहाँ हम दे देते हैं array1। ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। देन पब्लिक
स्टैटिक वायर्ड में स्ट्रिंग ठीक है। इतना देने के बाद अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। एरे टाइप का डेटा टाइप एक लेंगे और यहाँ पे एक हम क्या देंगे, वेरिएबल नेम देंगे। अब हम यहाँ क्रिएट क्या कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। हमने स्ट्रिंग एरे सिंबल दिया और इसके साथ यहाँ पे कार्स, CARS कार्स, ठीक। अब ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पे वाल्वो। देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ कार्स हैं हम उनको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, BMW, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कोड देते हैं, कोड होंडा PTC, मतलब बहुत से हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इतना देने के बाद देखिए इसको हम कई तरीके से इसी चीज़ को बताने वाले हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक्सेस क्या कराते हैं, एक ही वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराने का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN और यहाँ पे हमने सिर्फ दिया कार्स और ये एरे सिंबल और यहाँ पे 0 दे दिया। अब बताइए इसमें कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये स्ट्रिंग में है तो जाहिर सी बात है इसमें इंडेक्सिंग बनी 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्सिंग, और ये हमने क्लोज किया। इसका जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ आउटपुट में ये जो है फर्स्ट जो भी स्ट्रिंग या लेटर है ये 0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रीड होगा। तो जब ये 0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग रीड हुआ तो हमारे पास ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे वाल्वो, ठीक। सिर्फ इतना मैसेज है। हम चाहते हैं कि ये जितना मैसेज है, जितनी भी चीज़ें वैल्यू यहाँ पे हैं, वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या करे, प्रिंट करे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम करते क्या है, यहाँ पे हम इसको अरेंज कर देते हैं और इसको भी हम चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं सबको। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN और वही सेम कार्स, अब ये 1 इंडेक्स, ओके। उसके बाद सेमेटिक मैसेज रहेगा, हम मैसेज नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो कहोगे कि सर आधा अधूरा ही प्रोग्राम लिखे हुए हैं और समझ में नहीं आएगा, मिस्टेक कर दोगे। कार्स और यहाँ पे हमने 2 को कर दिया। पूरे जितने भी स्ट्रिंग हमने दिए हैं उन पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है तो उस केस में हम ऐसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्स एंड ये, ओके। और हमने इसे क्लोज किया, इसे क्लोज किया, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमें ये मिलेगा। पहला प्रिंट करेगा वाल्वो एंड दूसरा इज BMW एंड थर्ड इज यहाँ पे फोर्ड एंड जो लास्ट होगा वो क्या है, होंडा, ठीक है। ये 4 यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, क्लियर। ये हमारे लिए यहाँ पे बताने का मतलब कि एक एक इंडेक्स को भी हम यूज करके अपने आउटपुट को और सारी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर। एक और मेथड होता है जो हम यहाँ बताने चल रहे हैं, उससे भी देख लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे कि सारी की सारी वैल्यू जितनी भी हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं या जो भी वैल्यू हमने यहाँ एरे में दे रखा है उस सबको यहाँ पे ये क्या करे, प्रिंट कर दे। तो वो देखिए क्या होगा, वो ऐसे हो कर सकते हैं जैसे पहले आप लोगों ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम पढ़े हैं C और C++ में, उस मेथड्स का हम यूज करते हैं यहाँ पे। वो क्या है, हम यहाँ पे अब यूज करेंगे लूप का। किसका यूज करेंगे,
लूप का यूज करेंगे। एक तो फॉर ईच का लूप करके कर सकते हैं, जो हमने ये बताया, फॉर किया, यहाँ स्ट्रिंग किया और ये आई किया। स्ट्रिंग आई किया हमने। स्ट्रिंग आई करने के बाद यहाँ पे हमने ये कोलन साइन दिया और यहाँ पे हमने दे दिया कार्स। यही है ना हमारा वैल्यू। हम इसी से वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेच कर ले रहे हैं। फेच करने के बाद यहाँ पे हम करते क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने प्रिंट एलन जैसे हम करके यहाँ पे क्या करेंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, हम आई को। आई को हमने प्रिंट करा दिया और ये लूप क्लोज हुआ, क्लास बंद हुआ इस तरह से। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्स वेरिएबल से इन सब की वैल्यू को ये 1 बाय 1 उठा के इस पे आई पे दे रहा है। जब तक इस पे वैल्यू इंटर नहीं होगी, आई पे वैल्यू आती जाएगी ये पूरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और यही वैल्यू उठा के ये प्रिंट करता रहेगा। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स मिला, इसको प्रिंट किया, फिर आगे बढ़ा 1 2 3। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास मैसेज है। एक और तरीका है जनरल सिर्फ ओनली लूप का यूज करके कैसे करेंगे, वो इससे आसान, ये नया तरीका है आप लोगों के लिए, जो ऑलरेडी आपने C++ में पढ़ रखे हैं, उस तरीके को हम यहाँ बताते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लूप लिया, INT ऑफ हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आई, इसमें हमने 0 इनिशलाइज करा दिया क्योंकि ये हमारा 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ हमने कर दिया I इज लेस देन 4, क्लियर, और I इंक्रीमेंट हमने कर दिया। चलिए अब यहाँ पे करते क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर कैसे देंगे, जैसे आप C और C++ में एज आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग इंडेक्स को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ हम दे देते हैं कार्स और यहाँ पे आई को दे देंगे। ठीक है, अब ये लूप चलता जाएगा, इंडेक्स चेंज होता जाएगा, वैल्यू हमारी चेंज होती जाएगी। कैसे, उस चीज़ को देखिए, यहाँ पे हम इस मेथड को ही पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, जो इजी है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सारे इंडेक्सिंग यहाँ पे फिक्स है, हमने बता दिया, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 हो गया, ये 2 और 3, और हमने अब इसको लूप के थ्रू बताया। तो लूप में हमने ये सबसे पहले वैल्यू डिटेक्ट करना है, फर्स्ट टाइम वैल्यू चला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू हम 0 है, इनिशियलाइज हो गया, कंडीशन यहाँ पे दे रखी है हमने, आई इज लेस देन 4, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 लेस देन 4 हो गया, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि 0 जो है 4 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। और ट्रू के केस में ये लूप अपने इनर पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे ही यहाँ आएगा कार्स ऑफ आई आ गया, तो आई कार्स में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, कार्स ऑफ 0 इंडेक्स, तो कार्स ये क्या है, वेरिएबल है, इसका 0 इंडेक्स क्या है यहाँ, वाल्वो, तो ये क्या करेगा, वाल्वो को प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, वाल्वो को प्रिंट करके जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, और लूप जो है ये दूसरी बार चलेगा, तो आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब क्या करेगा, ये 2 इज लेस देन 4 कंडीशन चेक करेगा, सॉरी 1 है तो 1 के साथ चेक करेगा, तो 1 भी छोटा है, कंडीशन ट्रू, तुरंत स्टेटमेंट में आएगा, यहाँ पे कार्स ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स हमने बता रखा है, ये BMW है, तो BMW को प्रिंट किया। ठीक है, आगे बढ़ा, आई की वैल्यू क्या किया, ये इंक्रीमेंट किया, 1 से 2 हो गई, तो थर्ड टाइम चलेगा, तो कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, जैसे ट्रू होगी फिर से आएगा स्टेटमेंट में नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्स इंडेक्स 2, तो 2 इंडेक्स पे कार्स वैल्यू है यहाँ पे फोर्ड, ये फोर्ड को प्रिंट कर दिया। फोर्ड को प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 से 3 कर दिया, और चौथी बार ये लूप चलेगा, कंडीशन बन जाएगी 3 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू, ट्रू होने के केस में आगे आया
मिला इसे कार्स, और इसमें 3 इंडेक्स आया। 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, होंडा। तो ये होंडा सिटी को यहाँ पे प्रिंट किया, होंडा। ठीक, प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 से 4, और 5वीं बार लूप चलने को है। अब कंडीशन क्या चेक करेगा, 4 इज लेस देन 4। क्या 4 4 से छोटा होता है, नहीं, क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं दिया है, इसलिए कंडीशन यहाँ क्या हो गई, फॉल्स। ये पूरे आउटपुट को हमारे इस तरह से ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन अगर हम बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। जो हमने यहाँ पे 4 दिया, इसकी जगह हम लेस देन इज इक्वल टू 3 भी कर सकते थे। ठीक है, ये भी वही कार्य करेगा, ये भी सही है। ठीक है, अगर 4 करेंगे तो इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो एक एक्स्ट्रा चलेगा, और इक्वल नहीं लगाना है, और इक्वल लगाना है तो हम 3 तक, क्योंकि 0 से अगर आप काउंट करेंगे 3 तक तो 4 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। तो ये हो गया, हमने एरे के थ्रू बताया कि किस तरह किसी भी स्ट्रिंग को इस तरह प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी इंटीजर नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। चलिए, ये तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक इंटीजर के एग्जाम्पल को भी प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, इतना हुआ हमारे पास। हम उसी एग्जाम्पल में ही एडिट करके चीज़ों को बना दे रहे हैं ताकि हमें करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने ले लिया डेटा टाइप INT, यहाँ पे हमने ये ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया नम। अब नम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वैल्यू इसमें कुछ इनिशियलाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, जितना भी करना है हम कर सकते हैं। 3 2 5 हो गया, 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे 10 नंबर्स क्या किए, ऐड करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नंबर कम पड़ रहा है, एक नंबर हम और इसमें ऐड करा दे रहे हैं, 5 और 3। चलिए, 10 हो गए। तो अब करना क्या है, एक तरीका तो वैसे इंडिविजुअली आप किसी भी नंबर को यहाँ पे अलग से निकाल के उसे प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे एक एक करके सारे नंबर्स ऑफ तक के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, यहाँ पे ये देखिए। अब ऐसा करने के लिए हम करेंगे क्या, सिर्फ एक ही काम करेंगे। प्रिंट करने के लिए लूप का ही सहारा लेंगे। यहाँ हमने फॉर लिया, INT ऑफ I ले लिया हमने, और ये 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये इंडेक्सिंग सेट है सबकी, ऑलरेडी हम नंबर देते जाएंगे, इंडेक्सिंग ये ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। तो I इज लेस देन 10। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे I प्लस प्लस। अब देखिए, यहाँ पर 10 से छोटा भी हम कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो 9 तक ही चलेगा, 10 तक चलाना होगा तो कैसे, 10 तक चलाना इक्वल कर देंगे, एक अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें 9 इंडेक्सिंग मिल रही है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 10वां नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने नंबर को स्टार्ट 0 से किया। 0 भी हमारा एक नंबर है, उसकी भी वैल्यू होती है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। जब ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 को भी काउंट करते हुए 9 तक ही 10 हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में जो हमारे रियल्स नंबर होते हैं, रियल नंबर जो हमारे होते हैं, एक्चुअल जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, 0 to 9 ही हमारे नंबर होते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर अरबों खरबों में हम लिखते हैं, बनाते हैं, इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से होते हैं। इनके अलावा और कोई 11वां और कोई दूसरा सिंबल ऑफ नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, इसे प्रिंट कराना है तो सिंगल कराना है तो आप करा ही सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन हम चाहते हैं एक ही लाइन में कराएं, सिंगल तो आप करा ही लेंगे। तो यहाँ हम देते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, और यहाँ पे सीधी सी बात है, हमने कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, हमने दे दिया यहाँ पे नंबर ऑफ आई। ओके, ये ब्रैकेट नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये जितने भी नंबर हैं हमारे, हमने एरे में दे रखा, उन सभी को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब एक तरीका और है इसको करने का, यहाँ पर जो हमने इंडेक्स ये दिया है 10, यहाँ पर हम ऐसे भी दे सकते हैं नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितना नंबर है, तब 10 देना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नंबर हो जा रहा है। और यहाँ तक देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और फेच कर लेगा नंबर। जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर टाइम आप तक ये लूप हमारा चलेगा। तो देखिए हम इसको यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ हम कर सकते हैं क्या, नंबर नम डॉट लेंथ, फुल स्टॉप और ये आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं हो गया प्रोग्राम। अब इसके साथ क्या हो गया, ये सबसे बड़ी बात है क्या कि ये ऑटोमेटिक इसमें जितने नंबर ऑफ होंगे उनके पूरे इंडेक्सिंग को ये फेच कर लेगा। ये सबसे अच्छा आउटपुट में हमें ये क्या करेगा, पूरा नंबर ये प्रिंट कर देगा। 10, 5, 3, 6, 8, 25, 7, 8, 9 एंड 30, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा एज ए सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक काम और करते हैं हम यहाँ पे, अभी तो इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, ये चीज़ हमने यहाँ बता ही रखा है। अगर हम एरे को और आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाते हैं। अब जैसे किसी भी एरे की लेंथ को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। अब देखिए कार्ड्स ऑफ लेंथ को अगर हमें यहाँ पे देना है कि पूरी कार्ड जो है या जितने नंबर है उनकी पूरी लेंथ क्या है, उस लेंथ को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको दे ही रखा है। फिर हम यहाँ पे लूप में न दे के हम सिंपल भी उस स्टेटमेंट को दे के डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, ताकि उसमें जितने नंबर होंगे उनकी पूरी लेंथ काउंट होके हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए 2 लाइन 1 लाइन का प्रोग्राम है, हम यहाँ से लूप हटा दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, केयर करनी पड़ती हैं, केयर करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो सेमेटिक रहेंगी, जैसे ये सिस्टम हो गया, ये हो गया, प्रिंट ELN हो गया। अब हम इसी में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर दे रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, उसी वेरिएबल के साथ हम यहाँ पे नम डॉट लेंथ कर देंगे, ठीक है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमने मेन को क्लोज किया, ये क्लास को। जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो आउटपुट में हमें जो है ये क्या दे देगा, आउटपुट में ये हमें देगा, क्या देगा, पूरे काउंट कर लेगा कितने हैं, 10 है, तो ये 10 इंडेक्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा एज ए काउंटर, ठीक है। ये हमारा आउटपुट ये होगा। अब इसी के साथ यहाँ पे लूप के थ्रू एरे, लूप के थ्रू ऑलरेडी हम बता ही रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर डायरेक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग हम उन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहें या कराना चाहें तो हम उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को मल्टीपल टाइम अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें तो हम इजली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये क्लास हम कंप्लीट करते हैं। बाकी आगे इसमें मल्टी डायमेंशनल हो गए या इसके साथ और भी प्रोग्राम हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके पर और अच्छे से एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग क्या कहते हैं, ये जितने भी प्रोग्राम हम बता रहे हैं सारे प्रोग्राम्स को
आप प्रैक्टिकली करिए और उस पर अच्छे से अपने प्रोग्राम को राइट कर आउटपुट ऑब्टेन करिए और कोशिश करिए इसमें जो एरर हैं उन एरर को दूर करने की कोशिश करिए और प्रोग्राम को अपने जो है एररलेस मतलब एरर फ्री बनाने की कोशिश भी करिए। ओके, तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।